अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम बना रहे हैं लबे शीरी की रेसिपी। लबे शीरी वो रेसिपी है शॉर्ट सी, जिसको आप किसी भी इवेंट पे अगर मेहमानों को डील करना हो, बल्क में क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा गाड़ियां भर के मेहमान जब आपके घर आ जाए ना, तो अचानक बन जाने वाली चीज़ जो है, फास्ट बन जाने वाली चीज़ जो है, बहुत लज़ीज़ बन जाने वाली चीज़ जो है, उसका नाम है लबे शीरी। तो आज मैं उसकी रेसिपी बड़े ही सादा से तरीके में बड़े ही सादा से अल्फाजों में जो है उसको आपके सामने जो है ना रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह बड़े शॉर्ट से टाइम में हम कट टू कट चलेंगे और चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा जी, टाइम बचाने के लिए मैंने दोनों फ्लेम अपने हाई करके रखे हुए थे। पानी मेरा जो है दोनों पॉट के अंदर तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे भी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया पानी मेरा, और इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है। अच्छा, इसको हम प्रॉपर बॉयल होने देंगे और इसको अभी बॉइलिंग पॉइंट पर लाकर हम इसको बंद कर देंगे। इसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। अच्छा, मैंने फ्लेम इसका बहुत स्लो रखा हुआ है, ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा बॉइलिंग पॉइंट पे आते हुए। यहाँ पर आते हैं जी, ये हमारे पास जो बर्तन है इसमें खुला पानी है। इसमें सबसे पहले हमारी सवैयाँ, जो आधा कप सवैयों का है, वो हम शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगा, बिल्कुल माइनर सा, लाइट सा, ताकि सवैयाँ आपस में जुड़े नहीं। ठीक है जी, थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड कर लिया गर्म पानी में। अब मेरा इसमें जनाब हाफ कप जो सवैयों का है वो इसमें शामिल करेंगे हम। रंगीन सवैयाँ इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद जनाब इसको हम लगाएंगे दम पे। फ्लेम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इसका, ताकि ये जितना जल्दी हो सके बॉयल हो जाए। मेरे पास ये पानी टेम्परेचर जो है इसका तकरीबन मेंटेन हो गया है। इसको हम करते हैं फ्लेम को बंद। ये देख रहे हैं अभी इसमें बॉइलिंग पॉइंट पर ये पानी पहुंचा है, अभी फुल बॉयल नहीं हुआ। ठीक है, इस पॉइंट पे आकर हम इनको 3 मुख्तलिफ बर्तनों में ऐड करेंगे, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पर 3 मुख्तलिफ बर्तनों के अंदर अलग अलग जेली पाउडर है। जेली पाउडर से हम बनाएंगे अपनी जेली। आपके पास अगर एक है आप एक ऐड कर लें, दो है दो ऐड कर लें, तीन है तीन ऐड कर लें। ठीक है जी, तो मैं इस पानी को उठाऊंगा और इन बर्तनों में खुली प्लेटों में शामिल करूंगा, जितनी जितनी मुझे जेली ऐड करनी है, ठीक है जी, बनानी है। और जेली मेरे पास जो है वो तकरीबन कोई दो दो टेबल स्पून जेली है, जो पाउडर फॉर्म में है। वो मैं आपके सामने अभी इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि इसको अभी ठंडा होने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, तो इसलिए हम टाइम से ज़रा जो है ना इसको ऐड करके अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं जी। ये मेरे पास जेली जो है ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे, ताकि ये अपना काम करे। और इसको हम वेटिंग पे लगा दें और ठंडा होके इसकी कटिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना फिर हम कर सकें। ये तकरीबन हमने शामिल कर दिया। ये हमारी आ गई दूसरी ब्लूबेरी फ्लेवर। ठीक हो गया जी, पहले वाला मैंगो था, ये ब्लूबेरी फ्लेवर आ गया। अच्छा, इसको कोई पकाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको आपने नॉर्मली जो है ना बॉइलिंग पॉइंट पे जब आपका पानी पहुंच जाए ना, तो उसको निकाल के किसी बाउल में, प्लेट में, जिसमें भी अपनी जेली आपने शामिल करनी है, और सिर्फ ठंडा होने के लिए इंतज़ार करना है। 15-20 मिनट लेगा, प्रॉपर ठंडा हो जाएगा इसका टेम्परेचर। तो उसमें आपने उसके बाद जो है ना कटिंग वगैरह कर लेनी है। ये मेरे पास आ गया बनाना फ्लेवर। ठीक है जी, तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। मेरे पास 3 अवेलेबल थे, इसीलिए मैंने जो है ना इसमें ऐड कर लिए। आपके पास एक हो आप एक चला लेंगे। बेसिकली हमारी टॉपिंग है, थोड़ी खूबसूरती होती है, मेहमान ज़रा थोड़ा सा ना डिश को यूनिक सा फील कराने के लिए, यूनिक मेहमानों के लिए ये जो चीज़ है थोड़ी सी मज़ेदार लगती है। तो ये जनाब अब हम इसको थोड़ा सा टाइम दे देंगे। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। तब तक हमारे पास जो दूसरा हमारा निज़ाम है हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये तकरीबन जो है ना हमारी सवैयाँ ऑलमोस्ट जो है रेडी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सवैयाँ हम निकाल लेंगे, इसको साइड पे रख लेते हैं। अगला प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारे पास अब यहाँ पर एक और खुला बर्तन आ गया, जिसमें हम अपना सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध शामिल करेंगे। 1 लीटर दूध है जी मेरे पास यहाँ पर, मोटा बेहतरीन गाढ़ा दूध, मलाई वाला दूध।
डेयरी फार्म से डायरेक्ट आया हुआ दूध, समझ लें कि फुल फैटी दूध जो है मेरे पास 1 लीटर मौजूद था, जो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसके थोड़ा सा बॉयल होने का वेट करते हैं और उसके बाद जो हमने सवैयाँ और दीगर लवाजमात हैं वो शामिल करने हुए आपको दिखाता हूँ जब ये बॉयल हो जाए। माशाल्लाह जी, हमारे दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है, दूध प्रॉपर अपने टेम्परेचर पे आ गया है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर जी है इसमें शुगर, 1 कप शुगर मैं इसमें ऐड करूँगा। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से, कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आप शुगर हाफ कप कर लें। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से 1 लीटर में 1 कप शुगर जो है वो इसमें ऐड कर दी है। इसको अच्छे से हिला के अब फ्लेम थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे अपना, क्योंकि अब साथ साथ हिला रहे हैं, तवज्जो है इसके ऊपर, तो फ्लेम थोड़ा सा अगर आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गया दूध तो ज़रा चमचा हमारे हाथ में है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे जी, मेरे पास यहाँ पर 2 चम्मच 2 टेबल स्पून जनाब हैं वेनिला फ्लेवर कस्टर्ड के। आप इसमें कोई भी कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं किसी भी फ्लेवर में। मेरे पास वनीला जो है वो मौजूद था, इस टाइम अवेलेबल था, वो मैं ऐड करूंगा। अच्छा, इसको ऐड करने का तरीका क्या है, ठंडे पानी में मैंने इसको 2 चम्मच को अच्छे से मिक्स कर लिया था। एक दफ़ा मैं ना दोबारा इसको हिलाऊंगा, उसकी रीज़न है कि ये थोड़ा सा जो है ना नीचे बैठ जाता है। इसको एक दफ़ा दोबारा मैंने हिला दिया और फ़ौरन से हम इसको दूध में शामिल करते जाएंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे। पैटर्न ये है, दूध में शामिल करते जाएं और साथ साथ हिलाते जाएं, रुकना नहीं। हाथ रुकेगा तो इसमें मोटी मोटी गठियाँ बन जाएंगी दूध में, और वो आपको जो है ना फिर टेस्ट में बाद में और सारी वो उसकी प्रेजेंटेशन में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कस्टर्ड पाउडर है, इसको साथ साथ जो है ना बाकायदा तौर पे हिलाना पड़ेगा। ये हमारे इस डिश को थोड़ा सा गाढ़ा करने में मदद करेगा। बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं डाला, ताकि जो है इसकी एक वो मेन जो है वो प्रेजेंटेशन वो ख़राब ना हो जाए। दरमियाना रखा हुआ है, 2 चम्मच हमने इसमें शामिल किए हैं। अच्छा जी, फ्लेम बंद हो गया मेरे से थोड़ा सा, ये जी मीडियम फ्लेम पे ही चलाएंगे हम इसको। अच्छा, जैसे ही ये रेडी होता है मैं अगला स्टेप फिर आपको बताता हूँ इसका। अच्छा जी, अब इसकी जो है ना एक प्रॉपर शक्ल निकल के आ गई है मेरे सामने। ठीक है जी, जोश वगैरह इसको 4-5 दफ़ा मैंने दिलवा दिया था। ये लिक्विड मेरा जो है वो तैयार हो गया है। अब मेरे पास जो यहाँ पर सवैयाँ हैं जो हमने बॉईल की थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, शामिल करके इसको जो है ना थोड़ा सा फ्लेम इसका बढ़ा देंगे हम। फ्लेम हमने बिल्कुल लो किया हुआ था, फ्लेम बढ़ा के इसको तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट पकाना है और उसके बाद इसको बंद कर देना है। अच्छा जी, सेवइयों के साथ साथ ही हम अपनी जो है मेन इंग्रेडिएंट जो हमारा, जिसने ऐसे ही आपके मुंह में आके बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट देना है, सौगी और बादाम। किशमिश और बादाम जो है वो मेरे पास एक बाउल में है और वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसको अपने टेम्परेचर पे ही शामिल कर लेना है, ताकि अच्छे से अगर जो इसने फ्लफ़ी होना है वो एक टेम्परेचर के अंदर ही, जैसे इसको जोश आएगा उसके साथ ही ये अपना फ्लफ़ी भी हो जाए सेवइयों के साथ साथ। इसके बाद हम इसको बंद करेंगे और जो चीज़ें लो टेम्परेचर पे ऐड होने वाली हैं वो हम आपको नेक्स्ट इसके बाद बताते हैं, इसका टेम्परेचर लो करने के बाद। अच्छा जी, ये तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, इसको जोश आ गया है बड़ा ज़बरदस्त सा। सेवइयाँ और ये सारे हमारे लवाज़मात जो हैं इसमें कंप्लीट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ठीक है जी, ये देख रहे हैं एक-एक चीज़ अलग है। मैं आपको मज़ीद जो है स्पैचुला की मदद से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, एक-एक चीज़ हमारी जो है वो अलग हो चुकी है। इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम इसको जो है फ्लेम को बंद करके इसके ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा जी, ये लबे-शरी हमारे पास जो है रूम टेम्परेचर पे इस टाइम आ गया है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो याद रखना है कि उसके बाद आपने इसमें नया एडिशन करना है, और नया एडिशन क्या है जी, हमारे पास क्रीम है किसी भी ब्रांड की, या खुली क्रीम आप ले लें। तकरीबन 200 ml क्रीम है मेरे पास जो मैं इसमें शामिल करूँगा। ठीक हो गया जी, अच्छे से इसको साफ़ कर लें। मैं मज़ीद इसको जो है ना बाद में साफ़ करके डालूँगा टाइम की शॉर्टेज की वजह से। अच्छा जी, दूसरी चीज़ मेरे पास जो है वो यहाँ पर बनाना है। उसकी रीज़न ये है बनाना डालने की कि बाकी मेरे पास ना असल में एडिशन इसमें बहुत ज़्यादा है बाकी चीज़ों का। तो मैं इसमें सिर्फ़ एक फ्रूट डाल रहा हूँ, बनाना। और उसके बाद जनाब मेरे पास यहाँ पर 3 किस्म की जेली है, बल्कि इसको पहले हम ना थोड़ा मिक्स कर लेते हैं जेली को, क्योंकि जेली ने ना अभी थोड़ा-सा वो इसके अंदर अगर स्पैचुला हिलाएँगे तो वो ख़राब होने का ख़दशा है जेली का। तो इसको हम ज़रा अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं।
क्रीम को और हमारे बनाना को हम एक जान कर लेंगे इसमें बिल्कुल अच्छे से। अच्छा जी, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए क्रीम और बनाना, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है जी जेली के 3 कोट हैं, वो हम इसमें एडिशन कर लेंगे। आप इसमें जेली के अलावा अगर आपके पास घर में इजीली फ्रूट अवेलेबल हो तो आप इसमें फ्रूट का एडिशन कर सकते हैं। जेली ज़रूरी नहीं कि आपने 2-3 किस्म की जेली ऐड करनी। जेली अगर खाने का दिल कर रहा हो तो एक जेली आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास टॉपिंग के लिए पिस्ता है, मैं इसकी टॉपिंग करूँगा। एक तो इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। इससे पहले हमने जब इसकी पकाई की थी तो उसमें हमने बादाम और किशमिश जो है वो भी ऐड की थी। उसकी भी जो है ना एक फ्लफी सी टेस्ट हमें जो है इसके अंदर बाद में आने वाली है इंशाल्लाह। तो ये हो गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर बादाम है मज़ीद कटे हुए, जो हम इस पे एडिशन करेंगे बादाम का। ठीक होगी माशाल्लाह। आप लुक देखें एक चीज़ की कितनी मज़ेदार आ रही। जब आप इसको अच्छे से एक टेम्परेचर पे ठंडा करके मेहमानों के सामने जब इसको रखेंगे सर्व करेंगे तो अंदाज़ा लगाएं कि कितना मज़ेदार इसका जो है वो फील और लुक आएगी। मैं आपको इसका जो है ना टेस्ट करके बताता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको जो है ना आपको सर्व करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह तबारक। अच्छा जी, थोड़ा करीब से आप इसको देखें। ठीक हो गया जी, मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब, मुनासिब सा मीठा, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। एक 1 लीटर दूध की ये प्रॉपर रेसिपी अगर आप तकरीबन कोई मेरे जो अंदाजे या एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कम से कम 15 से 20 लोगों को इतनी इतनी सर्विंग इजीली पूरी आ सकती है जितनी मैंने 1 लीटर दूध में बनाई है। उसमें 1 कप आपने सवइयों का, रंगीन सवइयों का ऐड कर लेना है और बाकी जेलीज वगैरह और ये सारी चीज़ों का एडिशन करके तकरीबन आपका एक पूरा बेहतरीन बाउल बनता है। अगर आपके मेहमान ज़्यादा आते हैं, रूटीन में आने जाने वाला घर है जिसको हम पाकिस्तान में नॉर्मली बोलते हैं कि बड़ा आने जाने वाला घर है, तो उसमें जो है जहाँ पर ज़्यादा मेहमानों का रश होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। सस्ती प्रोडक्ट, घर में इजीली अवेलेबल चीज़ें, और इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।